श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए अत्यंत पावन और अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक श्रेष्ठ अवसर होता है। लेकिन जब बात आती है श्रावण मास के अंतिम सोमवार के बाद के पड़ने वाले उस प्रदोष काल की और उस प्रदोष के दिवस की, तब उसका महत्व और भी अधिक ज़्यादा बढ़ जाता है। सभी जानते हैं कि भगवान शिव को प्रदोष व्रत और प्रदोष काल कितना प्रिय है। इस वर्ष 2025 में यह शुभ तिथि 6 अगस्त को पड़ रही है और इसके साथ ही श्रावण मास के शुभ संयोग का इसे दिव्य योग भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यह केवल एक प्रदोष व्रत नहीं है, एक प्रदोष नहीं है, बल्कि ये उस पवित्र काल का अंतिम द्वार है जब भगवान शिव की आराधना करके आप अपने जीवन की सभी इच्छाओं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करा सकते हैं। यह प्रदोष वर्ष का यह अंतिम विशेष दिवस है जब भगवान शिव की इस कृपा को पाने की राह खुली है। इसके बाद आपको पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि श्रावण मास का यह अंतिम प्रदोष व्रत अगले वर्ष ही पड़ेगा। इसके बाद अब आपसे ये भी बता दें कि शिव आराधना का यह महत्व इस दिन क्यों ज़्यादा बढ़ जाता है कि इस दिन भगवान शिव का अभिषेक जल, दूध, गंगा जल और बेलपत्र के द्वारा किया जाता है। इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा, नियम, संयम और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, भगवान आशुतोष उनकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। चाहे वह विवाह से संबंधित हो, संतान सुख की बाधा हो, धन की प्राप्ति के योग बनाने की हो, रोगमुक्त जीवन की अभिलाषा हो या फिर किसी भी इच्छित मनोआकांक्षा की पूर्ति से संबंधित हो। अब आइए आपसे बताते हैं कि उन इच्छित मनोआकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूजा कैसे करें, क्या है उसकी सही विधि। देखिए, इस विशेष सोमवार के बाद जो ये प्रदोष काल पड़ेगा, जो प्रदोष का व्रत पड़ेगा, यानी कि 6 अगस्त 2025 को यह दिवस पड़ रहा है, तो उस दिन आप सुबह जल्दी ही उठने का प्रयास करें। यदि ना उठ सकें तो अलार्म लगा लीजिए। स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र पहनें और यदि संभव हो सके तो प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से पहले का और सूर्यास्त के बाद के 24-24 मिनट, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और सूर्यास्त के 24 मिनट बाद आप किसी मंदिर में अवश्य होने चाहिए और हो सके तो वो शिव मंदिर ही हो। ध्यान यह रखें कि मंदिर तक पैदल जाएं या फिर नंगे पैर जाएं। इसके साथ अपने घर से ही तांबे या पीतल के लोटे में शुद्ध जल भर कर ले जाएं। यदि संभव हो सके तो आप पास के ही किसी पवित्र नदी अथवा किसी सरोवर से शुद्ध जल भर सकते हैं। जो लोग पवित्र तीर्थ स्थलों के पास रहते हैं वो गंगा जी का जल, यमुना जी का जल, सरस्वती अथवा गोदावरी या माँ नर्मदा का जल भी लेकर जा सकते हैं। अक्षय पुण्य फलों के लिए इनका जल विशेष प्रयुक्त किया जाता है। वहाँ मंदिर में जाकर आप शिवलिंग का जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें और आपके पास जो भी यथाशक्ति यथाभक्ति हो उसे आप समर्पित करें। बिल्वपत्र, सफ़ेद फूल, अक्षत और भस्म आदि समर्पित करें। अष्टगंध हो तो अष्टगंध का लेपन करें। फिर भगवान शिव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। अगर आप दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते हैं तो श्रद्धा से शीश भी झुका लेंगे तो उसे भी भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसके बाद वहीं पर बैठकर या फिर घर पर आकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मनोआकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। तो आप सभी श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस मंत्र का विशेष रूप से जाप करें। जितनी भी श्रद्धा भक्ति हो सके उसका जाप अवश्य करें। अब अगर आप यदि उपवास रखते हैं तो उत्तम है, तो उस दिन आप दिन भर फलाहार करें, जैसे फल, दूध, पानी और सात्विक पेय का ही सेवन करें। लेकिन अगर स्वास्थ्य की अनुमति नहीं है, आप व्रत नहीं रख सकते हैं, आपकी आदत नहीं है, तो आप केवल सात्विक भोजन करें। सात्विक भोजन में भी ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा या फिर किसी भी ऐसी गर्म चीज़ का सेवन ना करें, गर्म मसालों का सेवन ना करें जो कि आपके अंदर तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता हो। इन चीज़ का इस समय पूर्ण त्याग करें। मांस, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों को पूर्णतः परहेज करें। और इस दिवस पर मन, वचन और कर्म से यानी कि मनसा वाचा कर्मणा किसी का भी अहित करने के विषय में न सोचें। अपनी पवित्रता का ध्यान रखें, मुख से अपशब्द न बोलें और शांत रहने का प्रयास करें। यथासंभव, यथाभक्ति, यथाविधि भगवान शिव के प्रति अपना ध्यान लगाएं। अगर आप शाम के समय में पुनः स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो शुद्ध जल के कुछ छींटे अपने ऊपर मार लीजिए और उसके बाद भगवान शिव जी की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठें। यदि आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में प्रतिस्थापित हैं
अथवा आपके घर में शिवलिंग स्थापित हैं तो आप उनके सामने बैठें, दीपक जलाएं, धूप दीप अर्पित करें और भगवान के मंत्रों का जाप करें। सबसे शुद्ध और सबसे छोटा मंत्र नमः शिवाय है, तो नमः शिवाय का यथाशक्ति यथाभक्ति जाप करें। अगर आप नहीं पढ़ सकते, इतनी देर तक नहीं बैठ सकते, तो आप शिव चालीसा या फिर रुद्राष्टकम का भी पाठ कर सकते हैं। रुद्राष्टकम की एक संपूर्ण वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाली है, तो यदि आप चाहें तो उसके पाठ करने की सस्वर विधि और उसका सस्वर तरीका मेरे चैनल की इस वीडियो से देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर आप सब कर चुके हैं तो आप अंत में भगवान शिव की आरती करें। आरती के लिए आप सभी को याद ही होगा, ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा, इस तरह का एक आरती का एक श्लोक आता है, 40 लाइनों का है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। आरती के बाद भगवान शिव से अपने जीवन की उन मनोकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करें जो आप चाहते हैं। इच्छाओं को प्रकट करें जो आपके सच्चे मन में हैं, आपके हृदय में हैं। जिन चीज़ों की प्रति आपको आवश्यकता है उसे भगवान शिव से मांगे। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना भगवान आशुतोष सद्यः पूरी करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। और मेरी मानी तो अतिरिक्त सुझाव के तौर पर हम आपसे यह कहेंगे कि अगर आप गौओं को हरा चारा देते हैं, कौओं को भोजन खिलाते हैं, या शिव भक्तों को या जो कांवड़ यात्री आजकल आ रहे हैं जा रहे हैं उनको जल दान कर रहे हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा कर देते हैं, तो यह विशेष पुण्य फलों को प्रदान करने वाला होता है। हो सके तो किसी शुभ तीर्थ स्थल पर जाइए, वहाँ पर जल में स्नान करिए, वहाँ पास में बैठे किसी भिक्षुक को जल अन्न वस्त्र कुछ भी दान करिए और मंदिर में दर्शन पूजन करिए और घर लौट कर आइए। देखिए आपके जीवन में कितनी शुभता आती है। आप इस वीडियो में आकर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, क्योंकि इस समय ऐसी चीज़ों को करना विशेष पुण्यकारी होता है। वहीं अगर आप किसी संकट से ग्रस्त हैं, किसी ग्रह दोष से पीड़ित हैं, तो एक चमत्कारिक उपाय आपसे बता दें कि अगर आप इस दिन अपने घर पर रुद्राभिषेक करवाते हैं या अपने घर पर भगवान शिव की किसी भी रुद्र अभिषेक का पाठ करते हैं, रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं, शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी पाठ कर लेते हैं, तो घर पर ऐसा करना अत्यंत लाभदायक माना गया है। आपको पाठ खत्म होते होते ही घर में पॉजिटिविटी महसूस होगी। वहीं श्रावण के अंतिम दिवस पर, यानी कि जो सोमवार को बीत चुकी है, उसके बाद इस प्रदोष काल में अगर आप शिव महापुराण का पाठ करते हैं या श्रवण भी करते हैं या शिव जी के श्लोकों का भी श्रवण या चिंतन मनन करते हैं, तो विशेष फलदायी होता है। हो सके तो प्रातःकाल होकर मंदिर से ज़रूर लौट कर आएँ। कुल मिलाकर मेरे कहने का सारांश यह है कि प्रदोष काल केवल एक तिथि नहीं है जो कि हर माह पड़ती है, बल्कि ये शिव कृपा को पाने का एक बहुत ही अनुपम अवसर होता है। और श्रावण मास में अगर प्रदोष काल पड़ जाती है तो उस दिन की सोने पे सुहागा वाली बात होती है। अगर आप इस दिवस पर श्रद्धा से पूजन अर्चन व्रत और साधना उपवास आदि रखते हैं करते हैं तो भगवान शिव आपकी निश्चय ही सभी प्रार्थनाएं सुनते हैं, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। वहीं श्रावण मास के अंतिम अवसर पर, यानी कि श्रावण मास के अंतिम इस प्रदोष काल में आपके लिए कुछ विशेष नियम, उपाय और पूजा की पूजन विधि क्या है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि इस श्रावण मास के प्रदोष काल पर संध्या की पूजा अर्चना कर लें, मंत्र जाप ध्यान आरती पूरी हो जाए तो उसके बाद रात्रि में केवल तरल आहार जैसे कि फल हुआ, फल का रस हुआ, दूध हुआ, छाछ हुआ, सूप या फिर नींबू पानी का ही सेवन करें। हो सके तो जल पी कर के ही रात्रि को बिताएं। ऐसा उपवास की शुद्धता बनाए रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इससे आपके शरीर और मन दोनों ही शुद्ध रहते हैं। आपका पेट भी तरल पीकर तृप्त रहता है, शांति भी रहती है, पेट भारी भारी नहीं रहता और आपको शौच आदि की भी समस्या महसूस नहीं होती है। आपका पेट शांत रहता है, आपके मन शांत रहते हैं। वहीं जब आप अगले दिन व्रत के उपवास का ये जो पारण आप करने जाएंगे तो उस समय आप उससे पहले स्नान ध्यान आदि करके गरीब या किसी ज़रूरतमंद को अन्न वस्त्र या फिर यथाशक्ति दान अवश्य करें। इससे आपके व्रत को पूर्णता मिलती है और आपके व्रत की एक प्रकार से आहुति हो जाती है, तो आपके पुण्य इससे कई गुना बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर आप किसी चिकित्सकीय परीक्षण में हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप व्रत नहीं रहने की स्थिति में हैं, तो आप उपवास बिल्कुल भी मत कीजिए। भगवान शिव बिल्कुल भी नहीं कहते कि आप व्रत रहकर अपने शरीर को कष्ट दीजिए, और अगर आपको अनुमति नहीं है तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आप उपवास बिल्कुल मत करें। आप अपने शरीर की सीमाओं को समझने का प्रयास करें। आध्यात्मिकता एक अलग विषय है और शारीरिक क्षमता एक अलग विषय है। आप उस समय भगवान शिव का ध्यान अर्चन और पूजन भी कर सकते हैं,
लेकिन इतना अवश्य ध्यान रखें कि उस दिन आप जो भी भोजन आप ग्रहण करें वो पूर्ण रूप से सात्विक हो, ज़रा तामसिक न हो, जिसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हींग, मांस, मदिरा, अंडा या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी तामसिक चीज़ें न डाली गई हों। शांति से बनाया गया भोजन, स्वादिष्ट और सात्विक भोजन मन को भी तृप्त करता है और शरीर को भी तृप्त करता है। वहीं अगर आप पूजन की सरल विधि आपको बता दें कि अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो पूजा की सरल विधि क्या होगी। सुबह उठकर आप स्नान आदि कर लें। स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव का ध्यान अर्चन करें। स्नान नहीं कर सकते हैं तो हाथ पैर ही धो लें, जल के कुछ छींटे ही अपने मुंह पर मार लें। इसके बाद आप भगवान शिव के लिए बेलपत्र, जल और सफ़ेद फूल आदि अर्पित करें। भगवान शिव का शुभ मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा नमः शिवाय, या फिर अगर आपको याद है तो आप ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान शिव के मंत्रों का जप करने के बाद आरती करें और शिव चालीसा का गान करें। अंत में अपने मन की बात भगवान शिव से कहें, विनती करें, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी भक्तों में प्रसाद अवश्य बांटें। आरती आदि करने के बाद आप जब प्रसाद बांट लेते हैं तो भगवान शिव का नाम लेते रहें। उस दिन ध्यान आदि जरूर करें। और प्रदोष काल के लिए सबसे शुभ समय जो होता है वो सूर्यास्त के 24 मिनट पहले का और सूर्यास्त के 24 मिनट के बाद का जो समय होता है वो अत्यंत शुभ माना जाता है। तो इस दिन 6 अगस्त 2025 को सूर्यास्त जब भी हो रहा हो आपके शहर में, उसे आप कैलेंडर से या पंडित जी से पूछ लीजिएगा और उसे देखने के बाद आप सूर्यास्त के 24 मिनट पहले यानी कि आधा घंटा पहले और 24 मिनट बाद आधा घंटा बाद तक किसी शिव मंदिर में जाकर वहाँ ध्यान अर्चन करें, पूजा पाठ आदि करें, श्लोक का पाठ करें, भगवान शिव का नाम जप करें। इस प्रकार से अगर आप शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और ध्यान आदि करते हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा सहज ही प्राप्त होती है। ऐसा प्रत्यक्ष रूप से वहीं पर अनुभव कर लेंगे। अब आपसे बता देते हैं कि प्रदोष काल में, जो कि सावन मास का अंतिम प्रदोष काल होगा, इस प्रदोष काल में आपके लिए विशेष प्रयोग क्या हैं और साधनाएं क्या क्या हैं। अब आपके लिए कुछ विशेष प्रयोग, जैसे कि आपको मनोकामना की पूर्ति के लिए चाहिए तो आप उस दिन सुबह घर से ही जल लेकर अपने शिवलिंग के लिए प्रस्थान करें, शिव मंदिर में जाएं और वहाँ पर जल आदि अर्पित करने के बाद वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय की 11 माला का जाप करें। इस मंत्र से अगर आप सच्ची और दिल से प्रार्थना करते हैं, धर्म संगत रूप से इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान आशुतोष आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। भगवान शिव की आधी परिक्रमा ज़रूर करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें। अगर आपकी विवाह में बाधा आदि आ रही है तो उसके लिए क्या करेंगे। देखिए, यदि विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे आप स्त्री हैं या फिर पुरुष हैं, तो आपको इस प्रदोष काल में भगवान शिव जी को चंदन या गुलाब की सुगंध और शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। यदि चंदन अथवा गुलाब की सुगंध नहीं अर्पित कर सकते हैं, आपके पास संभव नहीं है, तो आप अष्टगंध ज़रूर अर्पित करें। केवड़े की सुगंध अर्पित बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि ये भगवान शिव की पूजा में प्रत्यक्ष रूप से वर्जित मानी जाती है। इसके बाद ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, इस मंत्र का 11 माला का जाप करें। मंत्र पुनः सुन लें, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, अथवा आप ओम पार्वती पतये नमः, ओम पार्वती पतये नमः, इस मंत्र का 11 माला का जाप करें। इस प्रकार से भी आपकी विवाह में आ रही जो बाधाएं हैं वो सद्य दूर हो जाएंगी। भगवान शिव और माता पार्वती से शीघ्र विवाह के लिए करबद्ध प्रार्थना करें। हृदय से की गई प्रार्थना भगवान ज़रूर सुनते हैं। और भी बता दें कि अगर आप चाहें तो इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह प्रसंग का पाठ कर सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में आ रही संबंधित बाधाएं भी दूर होती हैं। आपका विवाह नहीं हो रहा है तो उसके भी योग बनने लगते हैं। अब अगर विवाह में आ रही राहु केतु से संबंधित या फिर शुक्र दोष से संबंधित कोई स्थिति है, उसको शांत करना चाहते हैं, तो इसी दिन प्रदोष काल में ही नाग नागिन की प्रतिमा का पूजन करें और उसको भगवान शिव को समर्पित करें, भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा दें। ये सोमवार को करना विशेष फलदायी होता है, परंतु किसी कारणवश अगर आप सोमवार को नहीं कर सके हैं तो आपको इसे प्रदोष काल में अवश्य करना चाहिए। कुल मिलाकर निष्कर्ष तौर पर यह कहें कि प्रदोष काल यह ऐसा शुभ समय है जिस दिन आप अपने मन की अधूरी कामनाओं को पूर्णता की ओर लेकर जा सकते हैं। बस आवश्यकता है तो सच्चे मन, हृदय और शुद्ध भाव से भगवान शिव की नियम पूर्वक भक्ति करने की।
अब अगर आप विवाह या संतान या फिर स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, तो आपको इस प्रदोष काल में एक महाप्रभावशाली उपाय बता रहे हैं, उसे ज़रूर करिएगा। अगर आपके जीवन में विवाह में विलंब आ रहा है, सभी प्रयास विफल हो चुके हैं, तो आप श्रावण मास के इस अंतिम प्रदोष काल में आपके लिए यह वरदान स्वरूप ही सिद्ध हो सकता है। करना क्या है? इस दिन आप प्रातःकाल स्नान करके शिव मंदिर में जाएं, या फिर अगर आप शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर पर ही शिवलिंग के सामने बैठिए। वहीं पर शिवलिंग पर शुद्ध जल, चंदन, गुलाब जल, गुलाब की गंध, सुगंध आदि अर्पित करें और अष्टगंध आदि अर्पित करें, केवड़ा की सुगंध को छोड़कर। इसके बाद ओम पार्वती पतिये नमः इस मंत्र का 11 माला जाप करें। इसके साथ ही साथ भगवान शिव से प्रार्थना करें कि वो आपके विवाह के योग बनाएं। इस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती, जो कि पवित्र दाम्पत्य जीवन के प्रतीक हैं, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहला प्रेम विवाह भगवान शिव और माता पार्वती का ही हुआ था। तो भगवान शिव से संबंधित यह जो एक विशेष मंत्र है, ओम पार्वती पते नमः, इस मंत्र जाप के बाद दोनों दिव्य शक्तियों से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करने के बाद अगर आप श्रद्धा और भक्तिपूर्वक यह उपाय करते हैं, तो आपको बहुत जल्द विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। संतान सुख के लिए आपके लिए दिव्य उपाय क्या है? अगर आपकी विवाह के बाद भी कई वर्षों तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि आपकी संतान हो और शिव आराधना के माध्यम से आप इस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अंतिम सोमवार के बाद इस प्रदोष काल में पड़ रही इस तिथि पर चावल अथवा मेवों से बनी हुई सात्विक खीर को बनाना चाहिए। इसके बाद इसे भगवान शिव को अर्पित करिए और इसके बाद घी के 9 दीपक जलाएं। चतुर्मुख दीपक जला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा घी के 9 दीपक जलाएं। 9 दीपक भगवान शिव के समक्ष रखें और ये नवग्रहों की कृपा दिलाने के लिए और उनकी ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए प्रतीक माने जाते हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में करते हैं तो बहुत ही शुभ फल होता है। फिर शांत मन से बैठकर ओम शम शंकराय नमः, ओम शम शंकराय नमः इस मंत्र का 11 माला का जाप करें। आप चाहें तो 21 माला का भी जाप कर सकते हैं। यह मंत्र भगवान शिव के सौम्य पालनकर्ता स्वरूप को समर्पित है, जो संतान प्रदान करने में सहायक है। शिव का बाल रूप इससे ही संबंधित है। इसके बाद जप करने के बाद संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना अर्चना जरूर करें। आपने जो खीर भगवान को भोग में अर्पित की थी, उसे पहले अपने साथ अपनी पत्नी को भी ग्रहण कराएं, फिर परिवार के अन्य सदस्य अथवा अतिथि को भी प्रसाद के रूप में आप दे सकते हैं। यह विधि घर पर अथवा मंदिर में दोनों जगह पर ही की जा सकती है, लेकिन मन की पवित्रता और शुद्धता सबसे पहला नियम है और सबसे पहला विश्वास इसकी पहली कुंजी है। तो अगर आपको विश्वास है और शुद्धता और पवित्रता बरत सकते हैं तो इस विधि को जरूर करिएगा। अगली विधि बता दें आपसे कि अगर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट है, रोग अथवा मारक दशा से मुक्ति से संबंधित अगर आप किसी मुक्ति के उपाय चाह रहे हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में मारक ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, नीच ग्रहों की दशा चल रही है, मृत्यु तुल्य स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं, तो आपको इस दिन प्रदोष काल के दिन ऐसा शुभ अवसर पड़ रहा है कि जब आप इन नकारात्मक प्रभावों को सद्य शांत कर सकते हैं। सुबह सुबह स्नान करके भगवान शिव के समक्ष बैठें, शिवलिंग के समक्ष बैठें अथवा किसी मंदिर में बैठें या फिर किसी घर में बैठें। वहाँ पर 108 बिल्व पत्रों का प्रयोग करें और भगवान शिव जी पर उसे चढ़ाना शुरू कर दें। यदि 108 बिल्व पत्र आपके पास उपलब्ध नहीं है तो एक ही पत्ते को जल से धोकर 108 बार चढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्यान यह रखिएगा कि जितनी बार भी आप बिल्व पत्र को चढ़ाएंगे, पुनः उसे धो लीजिएगा और एक बार फिर से उन्हें चढ़ा दीजिएगा। और हर बार जब भी आप शिवलिंग पर यह बिल्व पत्र चढ़ा रहे होंगे तो हर बार भगवान शिव का नाम लेते रहिएगा अथवा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिएगा। बिल्व पत्र को समर्पित करने के बाद, भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने के बाद, शुद्ध जल की धारा को चढ़ाने के बाद आपको उस मंत्र का जाप करना चाहिए जो सबके लिए विशेष फलदायी होता है। वह मंत्र है ओम जूम सह माम पालय पालय। मंत्र एक बार फिर सुने, ओम जूम सह माम पालय पालय। इस रक्षक मंत्र की 11 माला का जाप कर लें। इसके बाद आप देखें कि भगवान शिव आपकी किस प्रकार से रक्षा करते हैं। यह मंत्र रक्षार्थ के लिए बुलाता है कि हे शिव, मेरी रक्षा करें, मुझे कष्टों से बाहर निकालें, मेरा पालन करें।
इस प्रकार से अगर आप ध्यान करते हैं, भगवान शिव का जाप करते हैं और अपनी समस्याएं भगवान शिव से कहते हैं, तो यह प्रक्रिया मन, शरीर और आत्मा को ऊर्जा देती है, आपके कष्टों को दूर करती है और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। इन सभी उपायों को करने के बाद, ऊपर के जितने भी उपाय मैंने बताए हैं, उन सारे उपायों को करने के बाद अगर आप 1 कटोरी जल लेते हैं और 1 कटोरी जल में थोड़ी-सी भस्म मिलाकर उसे अपने मस्तक पर तिलक करते हैं, अपने मस्तक पर लगाते हैं, त्रिपुंड के रूप में लगाएँ अथवा तिलक के तौर पर लगाएँ और इससे करने से बहुत शुभ फल मिलते हैं। यदि संभव हो सके तो इन मंत्रों के साथ-साथ शिव तांडव स्तोत्र अथवा रुद्राष्टकम या फिर रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ करें। यदि नहीं कर सकते हैं, संस्कृत नहीं आती है, तो आप भगवान शिव का शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं, वह भी यही फल देगा। मुख्य बात विश्वास और श्रद्धा होती है, प्रभु के प्रति की गई आपकी मन से की गई भक्ति होती है। पूजा के अंत में गौओं को गुड़ और अथवा चना ज़रूर खिलाएँ, कौओं को भोजन कराएँ, ब्राह्मण को दक्षिणा आदि दें। यदि आपके पास ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर दान पेटी में यथाशक्ति जो भी आपके पास बन पड़े, उसे दान कर दीजिए। और अगर आप दान नहीं करना चाहते, तो वहीं पुजारी जी को भी उनके हाथ में समर्पित करके वहाँ हाथ जोड़ लीजिए। इस प्रकार करने से आपको कई सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, आपके पुण्य बढ़ जाते हैं और आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, वो दूर होते हैं, आपकी मनोकांक्षा पूरी होती है। आपको ऐसा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होगा कि कुछ न कुछ पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ चुकी है। इस प्रकार से श्रावण मास के अंतिम सोमवार के बाद पड़ने वाले इस प्रदोष काल की जो मुख्य विधियां हैं, मुख्य रामबाण उपाय हैं, उनको मैंने आपके साथ साझा किया है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में संतान, विवाह, स्वास्थ्य और जीवन के अन्य कष्ट सहज ही दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। यदि आपको भी ऐसा विश्वास है और भगवान आशुतोष के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा है, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए। इस वीडियो के लाइक टारगेट मैंने 50 रखे हैं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल सनातनी ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए और ऐसे अप्रतिम उपायों के लिए हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष पर बने रहें, क्योंकि ऐसी वीडियोस, ऐसी धार्मिक उपाय हम आपकी चैनल पर हमेशा लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आप सभी का अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए बाबा महादेव का नाम लेकर इस वीडियो से विदा लेते हैं। हर हर महादेव।